गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमने लास्ट वीडियो के अंदर कम्बिनेशन एरर के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने पढ़ा था एरर इन सम, एरर इन प्रोडक्ट, एरर इन डिफरेंस और एरर इन डिवीज़न एंड पावर। ये पढ़ा था हमने और उससे रिलेटेड हमने दो न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। उसी सीरीज में हम आज थर्ड न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है टू रजिस्टर्स ऑफ द रेजिस्टेंसेज R1। जैसे लास्ट टाइम हमें सीरीज वाले में दे रखे थे, वैसे ही R1 और R2 दे रखे हैं ना। तो यहाँ R1 लिख लेते हैं हम, हमें दिया है 100 प्लस माइनस 3 ओम। R2 क्या दिया हुआ है हमारे को, 200 प्लस माइनस 4 ओम। लास्ट टाइम जब हमने सीरीज किया था तो सीरीज का फॉर्मूला लगाया था। अब हमें ये पैरेलल में दिए हुए हैं, तो हम पैरेलल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 1/RP इज इक्वल टू में 1/R1 प्लस 1/R2। तो अगर हम बात करें यहाँ R1 और R2 की, तो R1 क्या है हमारे पास, तो R1 होगा यहाँ 100 और R2 क्या होगा हमारे पास 200। ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे तो 100 और 200 का एलसीएम तो 200 आएगा, और 200 को 100 से डिवाइड करते हैं तो 2, और 2 की ऊपर वाले से करेंगे तो 1, 2 ही आ जाएगा। 200 को 200 से करेंगे 1, और 1 की 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 1/RP इज इक्वल टू में 3/200। तो हमें 1/RP नहीं चाहिए, हमें तो RP चाहिए। तो RP क्या होगा, रेसिप्रोकल कर देंगे तो 2/200/3। जैसे हम इसको सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास 66.66। ये चलता रहेगा। तो आपको पता है कि हम इसको यूं लिख सकते हैं 66.6 था। अगर ये लास्ट वाला 5 या 5 से बड़ा हो तो अगले वाले को 1 ट्रांसफर कर देता तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो हमारा एक आंसर RP का क्या निकल आएगा, 66.7। अब यही हम उसमें करें, इसको डेल्टा की फॉर्म में करें, डेल्टा की फॉर्म में और चेक करते हैं हम। डेल्टा की फॉर्म में चेक करें तो हमने देखा था, तो हमारे पास बनेगा क्या, हमारे पास बनेगा ये, जब हम इसके एरर के लिए निकालेंगे ना, तो हमारे को ना ये फॉर्मूला लिखना होगा, डेल्टा R/R² इज इक्वल टू में डेल्टा R1/R1 का स्केयर प्लस डेल्टा R2/R2 का स्केयर। क्योंकि ये पहले ही क्या है, नीचे पड़े हैं। ठीक है, तो हमारे को इस तरह का फॉर्मूला इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। अब ये देखो डेल्टा R को पड़ा रहने देते हैं, और ये भी जो है इसको भी एक बार ऐसे ही रखे रहने देते हैं। तो ये जो R² है इधर चला जाएगा, यहाँ R² बन जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, डेल्टा R1, पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं R², और डिवाइड में क्या है R1 का स्केयर, ऐसे ही डेल्टा R2 R², नीचे आ जाएगा R2 का स्केयर। और अब इसको रीराइट करते हैं दोबारा से, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ, डेल्टा R1, और इन दोनों पे स्केयर है तो मैं इसको इकट्ठा कर लेता हूँ, R/R1 का स्केयर, ऐसे ही डेल्टा R2, ये बनेगा R/R2 का स्केयर। अब जो जो वैल्यू हमें दे रखी है वो हम पुट कर देते हैं। देखो डेल्टा R1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये R1 डेल्टा R1 होता है, ये डेल्टा R2 होता है। तो डेल्टा R1 की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, और फिर ब्रैकेट के अंदर R की वैल्यू क्या है हमारे पास, R की वैल्यू आई है हमारे पास कितनी, R की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, ये थी 200/3। तो ये आ गया 200/3। पर नीचे R1 भी है, तो R1 कितना था हमारे पास 100, तो मल्टीप्लाई में यहाँ 100 आ जाएगा और ऊपर स्केयर। ऐसे डेल्टा R2 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4, R की वैल्यू वही है 200/3, और R2 क्या है हमारे पास 200, तो यहाँ 200 लिख देंगे, ऊपर स्केयर है तो स्केयर। 2 0 से 2 0 ये कैंसिल होगी, 2 0 ये 200 से 200 ही कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बच गया 3, और हम जब इसका स्केयर करेंगे तो 2 का स्केयर 4 और 3 का स्केयर 9, 4, और इधर भी करेंगे, यहाँ तो 1 ही बचा, तो 1 का स्केयर 1 और 3 का स्केयर 9।
तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया 12/9 प्लस 4/9। एलसीएम लेंगे तो 9, 12 प्लस 4 तो क्या बन जाएगा 16/9। 16/9 का मतलब होता है हमारे पास 1.777 ओम। तो हम इसको ये भी राइट कर सकते हैं 1.8 ओम। दिस इज द आंसर। क्लियर।